हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीआरएम क्लास। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मैंने ये वाला टॉपिक चलाया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने लास्ट लेक्चर डाला था इसका सीआरएम कंपनीज़, यानी कि जो हमारी सीआरएम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है वो मैंने सीरीज चलाई हुई है। तो दोस्तों आज ये मेरी सीआरएम कंपनीज़ की सेकेंड क्लास है, ठीक है ना। तो कुछ मेरी इंपॉर्टेंट्स कंपनियाँ हैं जो रह गई थी, तो ठीक है ना दोस्तों, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी दोस्त आज हमारे चैनल पे नया बन रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले, ठीक है ना। क्योंकि जो भी भाई आपका तैयारी कर रहा है तो आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दीजिए, उसे शेयर करके उसे बता दीजिए कि सीआरएम की क्लास यहाँ पर पेपर क्लासेस चैनल पर स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मोटिवेट करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने लास्ट लेक्चर में डाली थी सीआरएम कंपनीज, ठीक है ना दोस्तों। तो उसमें मैंने कराया था आपको, लास्ट था हमारा जेनेसिस। कौन सी है दोस्तों? जेनेसिस। तो जेनेसिस कंपनी थी ये हमारी, किस टाइम पे इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, कौन इसके हेड है, सब कुछ बता रहा था मैं। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन लिया है जो कि जेनेसिस के नाम से है। तो जेनेसिस नाम से इस कंपनी का जो है ना फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जो इसके फाउंडर थे वो थे ग्रेगोरी सैंकमैन, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो ग्रेगोरी सैंकमैन है, उन्होंने इसके फाउंडर थे। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1919, ठीक है ना। 1990 में इसकी स्थापना होती है। और ये इसका मतलब प्रोसेस क्या था, ये सीआरएम के प्रोसेस पे कार्य करती थी, ठीक है ना, एज ए लाइक कॉल सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अब इसके जो सीईओ हैं एट प्रेजेंट में, क्योंकि आपके 2018 के डीएफसीसीएल एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोई भी सीआरएम कंपनीज के चेयरमैन, हेड क्वार्टर या फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर या फिर उसके को फाउंडर, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही मैंने सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मेरे भाई ने देखा होगा उसको तो पता ही होगा, बाकी मेरा जो भाई आज देख रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर डीएफसीसीएल एग्ज़ाम। याद रहे डीएफसीसीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके सीईओ कौन है? टॉनी बेट्स। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों कहाँ है? वो कैलिफोर्निया में है, ठीक। और अब क्या हुआ है 2012 में इस कंपनी को किसने खरीद लिया है? परमीरा फंड्स ने इसको क्या कर लिया है? खरीद लिया गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों जेनेसिस, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। अब चलते हैं आगे दोस्तों, इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे हम। अब अगली है हब स्पॉट। क्या है दोस्तों? हब स्पॉट। तो हब स्पॉट ये भी एक सीआरएम कंपनीज है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है दोस्तों? वो है आपका 2006। क्या है दोस्तों? 2006 है। और इसकी जो सीईओ है वो कौन है? ब्रायन हैलिगन। कौन है दोस्तों? ब्रायन हैलिगन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रायन हैलिगन, और इसके जो को फाउंडर है वो भी साथ में है, कौन? धर्मेश शाह। तो इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हमने इसका हेडक्वार्टर इधर उधर की जानकारी नहीं दी है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आगे आप देख पा रहे होंगे नाइस नाम से है ये। कौन सी है? नाइस। ये थी हमारी जो रोबोट होते हैं ना, रोबोट ऑटोमेशन वाले सिस्टम, जहाँ पे ऐसे समझ लो कि जहाँ पे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, तो वो वाला सारा कुछ। तो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम, ये सारा का सारा हमारे किसके अंडर था? नाइस सीआरएम कंपनीज के अंडर था। और ये जो है ना, ये इस तरीके की सर्विस में प्रोवाइड कराती है। कौन सी? हमारी रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सर्विस सिस्टम जो होता है ये प्रोवाइड कराती है दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ पर ऑटोमेशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस भाई ने मेरी वीडियो पिछली देखी नहीं है तो जाकर देखे, सब कुछ आपको एक एक वर्ड पता लगेगा कि सीआरएम कंपनीज में। या फिर मैंने डीएफसीसीएल की हिस्ट्री की भी मैंने पूरी कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर दिया अपने चैनल पे दोस्तों, इसी तरीके से करे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं उन्हें जाकर भी। तो जो नाइस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इजराइल में है, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक है। आगे चलते हैं। डेविड कोस्टमैन जो है इसके कौन है? सीईओ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है दोस्तों? डेविड कोस्टमैन है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये इंटेलिजेंस कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग होता है ना, उसकी ये समझ लो कि बिल्कुल सेम उसी की जैसी ही है। इंटेलिजेंस कंप्यूटरिंग इंजीनियरिंग, समझ रहे हो ना, ये उसकी नेफ्यू जैसी है, नेफ्यू, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। तो ये इस तरीके की समझ लो कि भाई भाई जैसे एक सॉफ्टवेयर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने पढ़ ली आज कौन कौन सी? जेनेसिस, हब स्पॉट, नाइस। और आगे चलते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब मैं लेके आया हूँ थोड़ी सी करंट से रिलेटेड। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर ऐप्स, ये सारी की सारी जो होती है ना, ये भी हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पूरा पार्टिसिपेट करती हैं। क्या हम फेसबुक चलाते हैं, क्या हमारा फेसबुक पे कोई डाटा नहीं होता? भाइयों होता है, ठीक है ना। ट्विटर चलाते हैं, क्या हमारा ट्विटर पे हम कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करते हैं?
करते हैं, ठीक है। तो इसी के ज़रिए जो है ना, अब जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, जो एट प्रेजेंट में जो चल रहा है आपका मॉडर्न युग कह देते हैं इसको हम, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो डाटा है ना, कोई सॉफ्टवेयर तो बनता नहीं स्पेशल, सब वो इन्हीं से निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फेसबुक से निकाल लिया, ट्विटर से निकाल लिया, या गूगल के थ्रू हमारी किसी भी जहाँ पे भी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से निकाल लिया, अमेज़ॉन पे से निकाल लिया, फ्लिपकार्ट, अदरवाइज़ जो भी हमारी शॉपिंग ऐप्स हैं या फिर हमारी चैट बुक्स ऐप हैं, तो उनके थ्रू हमारा डाटा जो है ना आजकल क्या हो रहा है, निकाल लिया जाता है। तो इसलिए अब चलते हैं फेसबुक। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि फेसबुक के हेड कौन है, यानी कि इसके फाउंडर कौन है। तो धीरे धीरे हम सारा कुछ जो है ना, हेड फाउंडर सब कुछ करते जा रहे होंगे। तो फेसबुक की बात चलिए दोस्तों, तो फेसबुक के जो एट प्रेजेंट में CEO वो भी यही है, मार्क जुकरबर्ग, और इसके फाउंडर भी यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो फेसबुक तो आपका ये हो गया। अब फेसबुक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं एक बार और बता दूं, 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 4 फरवरी 2004 में किसकी स्थापना होती है, फेसबुक की स्थापना होती है दोस्तों, याद रहे। अब मार्क जुकरबर्ग अकेले ही उन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, ठीक है ना, अकेले ने ही उनको, मतलब जो फेसबुक है वो उसका फाउंडर नहीं है, उसके को फाउंडर भी, उनका नाम क्या है, एडवर्डो सैवरन। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जिसके सबसे ज़्यादा शेयर्स हुए उसमें, और प्लस जो उसमें ज़्यादा एक्टिव रहा, जैसे मार्क जुकरबर्ग, इसलिए आज उनका नाम ज़्यादा फेमस है। जबकि हैं ये भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी नहीं है ये भी, बट मार्क जुकरबर्ग ज़्यादा एक्टिव है फेसबुक के प्रति, और सबसे ज़्यादा इसको जो प्रॉफिट हुआ है ना फेसबुक को, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। तो इसलिए मार्क जुकरबर्ग का नाम आज ज़्यादा चल रहा है। अब इसका हेडक्वार्टर की बात कर लिया तो ये भी वही है, कहाँ पर है दोस्तों, कैलिफोर्निया में, ठीक है। जबकि इसके जो मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर उस टाइम पे कैलिफोर्निया में था। आज कहाँ पे है, मैस्कोटो में, ये भी वही है, USA में है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इतना सा। अब बाद में आपको पता लगा होगा कि फेसबुक ने है ना किसको अपने अंडर में कर लिया, कौन कौन सी जो हमारी CRM कंपनीज थी। व्हाट्सअप, वो भी फेसबुक से रिलेट हो गया, जैसे आप व्हाट्सअप खोलते हो तो फेसबुक लिखा आता होगा। इंस्टाग्राम, वो भी हमारा फेसबुक से रिलेटेड हो गया है। FB मैसेंजर, वो ऑलरेडी फेसबुक का है। ऑक्यूलस IR ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, फेसबुक से ही रिलेटेड है। तो कुल मिला के फेसबुक ने जो है ना बहुत ज़्यादा ही ना अपने आप को जाके ग्रो अप किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो फेसबुक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाले टाइम पीरियड के व्यक्ति कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग जो है ना रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी आते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आपका ये हो गया। और अब व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑक्यूलस, ये सारे के सारे जो है ना, इनका भी जो है ना अधिग्रहण किसने कर लिया है दोस्तों, फेसबुक ने ही कर लिया है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने रिचेस्ट पर्सन की बात करी है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मुझे करके ज़रूर बताइएगा कि रिचेस्ट पर्सन, RICHEST, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। और प्लस साथ में आपको मुझे बताना है एशिया। तो दोनों आप मुझे एक साथ बताइएगा, इंडिया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड के तो आप लोग सबसे पहले जानते होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन है, जेफ बेजोस। आगे उनका क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको उसके बारे में बताना है। तो ये तो हो गया आपके लिए क्वेश्चन, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है ना। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया एंड एशिया, ठीक। आगे चलते हैं हम ट्विटर की बात हो रही है दोस्तों। ट्विटर भी एक CRM कंपनीज के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है ना अपना डाटा पर्सनल इस पर भी शेयर करते हैं, एज ए लाइक अपनी email ID या अपना सेल फोन नंबर, ठीक है ना। तो इस ट्विटर के फाउंडर कौन है दोस्तों, जैक डॉर्सी, ठीक है। कौन है, जैक डॉर्सी इसके फाउंडर हैं, यानी कि CEO हैं। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है दोस्तों 21 मार्च 2006। क्या है दोस्तों, 21 मार्च 2006 ट्विटर का जो फॉर्मेशन ईयर है वो ये है, ठीक है ना। और इसके जो CTO ऑफिसर हैं वो है प्रमोद अग्रवाल, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 पोर्शन है दोस्तों, इसका एक तो ये है कि इसके फाउंडर कौन है, ये वाला, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बस आपको 2 ही चीज़ याद करनी, इसमें से ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, गूगल के लिए मुझे तो लगता नहीं कि कोई नहीं जानता हो गूगल के बारे में, क्या है गूगल, ठीक है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब आ गया गूगल की बारी। तो गूगल को भी चलो कर लेते हैं पोस्टमार्टम। गूगल का पोस्टमार्टम इस तरीके से करेंगे कि इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है दोस्तों, 1996, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना होती है 1996 में होती है। और वो उस टाइम पे कौन कौन से व्यक्तियों ने करी थी, तो ये थे आपके लैरी पेज और सर्जे ब्रेन। कौन थे दोस्तों, लैरी पेज और सर्जे ब्रेन। उस टाइम पे इसकी स्थापना होती है। और ये जो है ना एज
एज अ कंपनी जो ये पब्लिश हुई थी वो किस टाइम पे हुई थी, 1998 में, ठीक है ना दोस्तों। 1998 में ये आपके क्या हो जाती है, पब्लिश हो जाती है और ये फेमस होने शुरू हो जाती है। तो उस कंपनी का नाम क्या है, गूगल। क्या नाम है दोस्तों, गूगल। और अब आगे देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट जो है ना उसकी सब्सिडरी भी है। अल्फ़ाबेट की क्या है, सब्सिडरी भी है, कौन, गूगल, ठीक है। अब इसके सीईओ कौन है, सीईओ जो है ये इंडियन ही है। क्या नाम है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे, सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। इनके टाइम पीरियड में गूगल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम पीरियड में हुआ है, सुंदर पिचाई के टाइम पीरियड में गूगल को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और इन्होंने ही, इन्हीं के टाइम पीरियड में गूगल पे जो इस तरीके की हमारी जो आई थी ना ऐप्स, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आई हैं दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो इस जी पे सारा का सारा गूगल ट्रांसलेट ये सभी इन्हीं के टाइम पीरियड में आई हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इनके हेडक्वार्टर का नाम है गूगल प्लेक्स। गूगल प्लेक्स आप अगर इमेज में जाके देखोगे ना तो इस तरीके का बना हुआ है, आई थिंक आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एकदम आउटस्टैंडिंग ऑफ माइंड है। इस तरीके के उनके जो वो बनी हुई है ना बिल्डिंग्स, वो बहुत ही एकदम अजब गजब है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, वो तो अपनी जगह है, फिर भी हमें तो एक क्वेश्चन तैयार करना था, वो हमारा तैयार हो गया होगा मेरे पर्पज से, तो ठीक है ना। तो गूगल का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1996, फाउंडर कौन है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और 1998 में ये एज ए कंपनी के तौर पे फेमस हुई थी। और उसके जो सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। दोस्तों इसका तो सारा कुछ याद कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या पूछ ले जाए। आपसे ये भी पूछा गया था कि गूगल जो सब्सिडी है वो किसकी है, तो अल्फ़ाबेट की सब्सिडी है, याद रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन एक ऐप है, आपने देखा भी होगा कि मार्केटिंग, शॉपिंग, ये सब कुछ सारे तरीके की ऐप है। ये मल्टीपल ऐप है दोस्तों अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1994 है, ठीक है ना। ये 1994 में इसकी स्थापना हुई। प्लस इसकी जो स्थापना के टाइम पे वो कौन, इसका जो वो कौन थे, जेफ बेजोस, ठीक है ना। वही इसके सीईओ हैं, वही इसके चेयरमैन हैं, ठीक है ना, एट प्रेजेंट में भी, ठीक। तो अमेजोन के सीईओ जो हैं जेफ बेजोस हैं और वही इसके चेयरमैन हैं, ठीक है ना। अभी एक कंफर्म मुझे है नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसके या आई थिंक इसके सीईओ या चेयरमैन ने वो बदल चुके हैं, बस वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दूंगा कि कौन इसके सीईओ या चेयरमैन बने हैं। क्योंकि एक पद पे तो ये भी जेफ बेजोस हैं और एक पद पर सीईओ पे आई थिंक कोई और बन गया है, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। अब इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है ना। सिएटल वाशिंगटन ऑफ यूएसए, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है। अब आपको मुझे बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे जरूर फास्ट बताना कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर तैयार हो भी जा रहा है, एमवी तैयार हो जा रहा है, तो हमें तो फ़ायदा ही है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं, गूगल हो गया, अब अमेज़ॉन हो गया, अब आया आपका भैया फ्लिपकार्ट। ये भैया इंडियन ऐप थी, ये थी हमारी स्वदेशी ऐप, बाद में इसका भी अधिग्रहण कर लिया गया था अमेरिका की कंपनी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये हुई फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का जो स्टार्टिंग होती है वो जाती है 2007 से, ठीक है ना दोस्तों। सन 2007 से इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसके दो तरीके के हेडक्वार्टर हैं दोस्तों। एक हेडक्वार्टर तो अपने इंडिया में ही है, बेंगलोर में, और एक जो हेडक्वार्टर है लीगली वो है आपका सिंगापुर में, ठीक है ना। तो दो हेडक्वार्टर हैं इसके दोस्तों, याद रहे। ऑपरेशनल जो होता है, सारा का सारा जो ऑपरेशनल होता है वो बेंगलोर के थ्रू होता है, जबकि लीगली जो सारे राइट्स जो भी कुछ होता होगा वो होता है हमारा सिंगापुर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दोनों ब्रदर होंगे आई थिंक, क्योंकि लगता है ऐसी है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है ना। तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर जो थे आपके, ये थे आपके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अब एट प्रेजेंट में सीईओ हैं वो कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए खास हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो सीईओ हैं वो अलग हैं, वो खुद नहीं है, वो अलग है, यानी कि आपने देखा होगा पीछे जो सीईओ है वही उसका फाउंडर है मैक्सिमम क्वेश्चन में, बट जबकि फ्लिपकार्ट के जो सीईओ हैं वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका फ्लिपकार्ट। अब मैं चाहूँगा कि एक और आपकी सीआरएम कंपनीज कौन कौन सी थी। सीआरएम कंपनीज में आपके आ गई जूहो कॉरपोरेशन, ये भी इंडियन की कंपनी है, भारत की कंपनी है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1996। और ये जो है ना एक एमएनसी कंपनी थी, कैसी कंपनी थी दोस्तों, इंडियन बेस्ड एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जूहो कॉरपोरेशन।
इसका जो हेड क्वार्टर था ये था आपका चेन्नई में, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर था वो था आपका चेन्नई में, उसका जो कॉरपोरेट हेड क्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए। तो दोस्तों मैं बार बार कैलिफोर्निया मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो सीआरएम कंपनीज हैं उनके जो हेड क्वार्टर हैं यूएसए कैलिफोर्निया में ही सिचुएटेड है, ठीक है। अब जूहो को जो हमारी सीआरएम कंपनीज के जो फाउंडर हैं वो कौन कौन है, तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं श्रीधर बैम्बू और टॉनी थॉमस के नाम से हैं, क्योंकि भारत की कंपनी है तो भैया यहीं के ही होंगे दोनों। तो कौन कौन है, श्रीधर बैम्बू और टॉनी थॉमस, ठीक है। ये दो हो गए आपके जूहो कॉरपोरेशन से। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सीआरएम कंपनीज, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सीआरएम कंपनीज जो मैक्सिमम जो आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल ओरिएंटेड एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारा कुछ कराने की पूरी तरीके से जद्दोजहद के साथ में कोशिश की है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ में बस केवल नोट्स से आपको मैं कह रहा हूँ कि रीड आउट करना है। एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार रीड आउट करोगे तो मुझे लगता है कि आई थिंक ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। किसी चीज़ को रटना नहीं है, किसी चीज़ को रटना नहीं है, केवल पहले आप उसको एक बार पढ़िए। पहली बार में 10% भी जाएगा दिमाग में, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट टाइम जो उसको पढ़िए थोड़ा सा मन लगा के और अच्छे तरीके से सोच समझ कर पढ़िए, तो मुझे नहीं लगता कि आप आई थिंक आपके माइंड में 50% गेन ना हो। और थर्ड टाइम पे तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे और वो आपसे ना बन पाए, ठीक है ना। तो कम से कम एक भी नोट्स हो उसको 3 टाइम्स तो आपको क्या करना है, रिवीजन देना ही देना है, ठीक है ना। ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी होती है जो अच्छे तरीके से करने के लिए किसी भी चीज़ को तैयारी की। 3 बार पढ़िए, एक बार नॉर्मल, दूसरी बार में थोड़े से एफर्ट्स और तीसरे टाइम पे तो कंप्लीट एफर्ट्स दे ही दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। अब आगे चलते हैं हम सीआरएम कंपनीज ऑफ इंडिया, थोड़ी सी और रह गई हैं दोस्तों, ये ज़्यादा खास इतनी है नहीं, क्योंकि पूछ ले सकता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब लिखाए हैं तो भैया कर लो। सेल्स बाबू सीआरएम, देख रहे हो ना, नाम भी ऐसी है, मैपल सीआरएम, फ्रेश वर्क्स, एंगेज बाय सीआरएम, एंगेज डे बाय सीआरएम, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे नाम है। सेल्स बाबू सीआरएम, मैपल सीआरएम, फ्रेश वर्क, एंगेज बाय डेज बाय सीआरएम, सेल्स शार्क, इंडियंस नेम है भाई, इंडियंस नेम ऐसे होते हैं। एगली, ये मान मत ये सोचो कि ये नहीं किसी कंपनी ने ये नाम लिखा कि रामपाल सीआरएम, तो कितना मज़ा आता। नेक्स्ट स्काई सेल, सी रेशियो, या फिर आपकी होगी टेंटैकल, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ये सारा का सारा कुछ मैंने सीआरएम कंपनीज़ के बारे में आपको बताया है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है वो किस तरीके का लूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सीआरएम कंपनीज़ को छोड़ रहा हूँ, ये तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है। दूसरा कोई बता दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के मैथ की जो सम्स हैं वो उठा लिया जाए, क्योंकि मैं आपको समझाने में आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ, तो इसलिए सोचता हूँ कि क्यों ना आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में करके तुरंत बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर ही तुरंत ही क्लास स्टार्ट शुरू कर दूँगा। और बाकी आपके लाइव टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, मैंने अभी लाइव टेस्ट लिया है, कल ही लाइव टेस्ट लिया था दोस्तों, उसे देखना ना भूलें। और अपने जो आपने आप जो तैयारी कर रहे हो ना, उसका जो है ना अपना कम से कम इतना तो पता लग जाए कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे लाइव टेस्ट जो मैंने कर लिया उस पर जाके विजिट करें, क्योंकि मैंने 2018 के DFCCL एग्ज़ाम से रिलेटेड लिया है, आप जाके देख भी सकते हैं आप हमारे चैनल्स पे, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।